आज वैलेंटाइन डे के दिन, प्रेम के दिन, हम उस पथ पर खड़े हैं जो आज दुनिया भर में प्रेम की कहानियाँ गढ़ता है। रील और रियल से इतर आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाएंगे, प्रेम की ऐसी एक कहानी न सिर्फ बताएंगे बल्कि उसकी झलकियाँ भी आपको दिखाएंगे जिसने एक पहाड़ के गुरूर को चूर चूर कर दिया। ये कहानी है माउंटेन मैन की। ये कहानी है उस प्रेमी की जिसने अपने पत्नी के प्रेम में एक पहाड़ का सीना तोड़ दिया, चीर दिया, और सिर्फ एक छैनी के दम पर, एक हथौड़े के दम पर। जी हाँ, वो शख्स बहुत बड़ा नहीं था। उस शख्स के पास आलीशान घर नहीं था, बंगला नहीं था, गाड़ियाँ नहीं थी, सुख सुविधाएं नहीं थी। उसके तन पर 2 कपड़े थे, छत पर घास फूस का घर था, 2 जून की रोटी थी, रूखी सूखी रोटी थी, मजदूर था वो, किसान था वो। और उस माउंटेन मैन की ये पूरी कहानी बयां करती है ये गहलोर घाटी। नमस्कार, मैं अर्पिता और आप देख रहे हैं पब्लिक ओपिनियन। 360 फुट लंबी ये गहलोर घाटी, 30 फीट चौड़ी और 25 फुट ऊंची इस घाटी को तोड़ा था माउंटेन मैन ने। कहानी कुछ इस तरह शुरू होती है कि दशरथ मांझी इसी पहाड़ पर कुछ काम कर रहे थे, लकड़ियाँ बिनने का काम कर रहे थे, और उसी समय उनकी पत्नी उनके लिए खाना लेकर आ रही होती है। और कहते हैं कि इसी दरमियान उनका पैर जो है पत्थर से टकराता है और वो गिर जाती है और बहुत ज़्यादा उनको चोट आती है और वो बीमार पड़ जाती हैं क्योंकि उनके शरीर में कई घाव हो जाते हैं। अब उस अवस्था में उनके लिए दवाइयाँ लाने के लिए ये पूरी गहलोर घाटी का इलाका इतना लंबा था कि काफ़ी वक्त लग जाता था और उनको समय पर दवाइयाँ नहीं मिल पाती हैं और उनकी पत्नी फगुनिया की मौत हो जाती है। फगुनिया की मौत से माउंटेन मैन इतने ज़्यादा आहत होते हैं, दशरथ मांझी को इतना दुख होता है कि वो ठान लेते हैं कि जो मेरी पत्नी के साथ हुआ आगे ऐसा किसी के साथ ना हो। इसके लिए उन्होंने बहुत कोशिश की, बहुत मेहनत की, कई सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटे और यहाँ तक कि उन्होंने रेल की पटरियों के सहारे वो दिल्ली का रास्ता तय कर लेते हैं। दिल्ली के रास्ते पटरियों के सहारे होते होते जब वो दिल्ली पहुंचते हैं तो वहाँ पर भी उनको कई नेता मिलते हैं जो उन्हें आश्वासन देते हैं, लेकिन उनके लिए काम कोई नहीं करता है और वो निराश होकर लौट आते हैं। उस समय इंदिरा गांधी की सरकार होती है, लेकिन दशरथ मांझी ये जान चुके होते हैं कि सरकारी सिस्टम उनके लिए कुछ नहीं करने वाला है, जो करना है उनको ही करना है। फिर एक दिन वो तय करते हैं, वो एक हथौड़ी लेते हैं और एक छैनी लेते हैं। कहते हैं कि गांव के किसी शख्स से वो लेते हैं और चूँकि तंगी इतनी थी, आर्थिक बदहाली इतनी थी कि वो किसी से उधार ही लेते हैं, उसका भी पैसा वो नहीं दे पाते हैं। और फिर आप ये जो पहाड़ देख पा रहे हैं वो शुरू करते हैं इस पहाड़ को तोड़ना। इस पहाड़ को तोड़ना माउंटेन मैन के लिए इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि वजीरगंज जाने के लिए यहाँ से भिंडस और वजीरगंज का जो रास्ता है 55 किलोमीटर का रास्ता पड़ता था। मतलब छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए भी लंबे लंबे रास्ते तय करने पड़ते थे और इन सुदूर इलाकों में आप समझिए कोई सुविधाएं नहीं थी, ना गाड़ियाँ थी, ना ही जो आप देखते हैं कि सड़कें, जो पक्की सड़कें, कुछ भी नहीं था। तो उन्होंने सोचा कि इसको कैसे मैं कुछ करूं कि ये जो पहाड़ी है जो हमें पूरा घूम कर जाना पड़ता है, हम बहुत आसानी से अपनी ज़रूरी सामान लेने के लिए यहाँ से आ जा सके। उसके लिए इन्होंने इस पहाड़ को तोड़ा। पहले क्या होता था कि ये जो तमाम लोग होते थे, इस इलाके के जितने बस्ती के लोग होते थे, गांव के किसान मजदूर होते थे, इस पहाड़ को चढ़कर जाते थे और बहुत बार हादसे भी हुए और लोगों के साथ भी हादसे हुए। अक्सर लोग जब अपने काम के लिए जाते थे कोई ना कोई गिर जाता था और घायल हो जाता था। तो उन्होंने इस पहाड़ को तोड़ा और 22 साल लग गए। कहते हैं कि रात को भी वो इन्हीं इलाकों में जब ये काम कर रहे होते थे तो उनको सहयोग नहीं मिलता था। और आप भी जानते हैं कि जब अक्सर लोग इस तरह के काम करते हैं तो समाज की तरफ से उनको बहुत तरह की बातें सुननी पड़ती हैं। माउंटेन मैन को भी सुनना पड़ा। किसी ने उन्हें पागल कह दिया, किसी ने उन्हें मूर्ख कह दिया, लेकिन साथ बहुत कम लोगों ने दिया। गिने चुने लोगों के नाम ज़रूर हैं, लेकिन ज़्यादा किसी ने उनका सहयोग नहीं किया। माउंटेन मैन रुके नहीं, 22 साल लगे रहे और यहीं पहाड़ों के बीच में एक समय ऐसा आ गया कि वो घर भी उन्होंने जाना बंद कर दिया और यहीं पर रहते, रात दिन यहीं गुजारते, जैसे तैसे खाना पीना करते और रूखी सूखी खाते और फिर जुट जाते पहाड़ को तोड़ने के लिए। तोड़ते 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 जब इलाके के लोगों ने देखा, यहाँ के सरकारी लोगों ने देखा कि क्या हो रहा है, कुछ तो हो रहा है जो कुछ अलग है,
जब लोगों को ये लगा तो लोग आगे आए, लेकिन तब तक माउंटेन मैन ने, ये जो आप देख पा रहे हैं, इस पहाड़ को छलनी कर दिया था, टुकड़े टुकड़े कर दिए थे इस पहाड़ के। और उसके बाद यहाँ की सरकारों ने, यहाँ के लोगों ने थोड़ा सहयोग किया और ये फिर पूरा रास्ता बनाया गया। और उसके बाद ये जो गहलोर घाटी का इलाका है, जो सुदूर होता था, जो बीहड़ होता था, जो जंगल होता था, आज टूरिस्ट प्लेस बन चुका है। आज पूरे देश भर से लोग यहाँ घूमने के लिए आते हैं। और इस रास्ते को जब आप देखेंगे, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आज गुजरती हैं। जहाँ से इंसान का 2 कदम चलना दूभर होता था, आज उस रास्ते पर बड़े बड़े वाहन गुजर जाते हैं, सरकारी काफिले गुजर जाते हैं। जिन सरकारों ने कभी उन्हें उपेक्षित किया था, आज वही सरकारें उनकी जय जयकार भी करती नजर आती हैं। आम जनता तो उनसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न है ही, और इसीलिए कहते हैं कि उनके लिए भारत रत्न की मांग हो रही है। कहा जा रहा है कि जो काम उन्होंने किया, माउंटेन मैन ने जो किया, वैसा कोई काम कर नहीं सकता है, इसीलिए उनको भारत रत्न दिया जाना चाहिए। आपने एक फिल्म देखी होगी द माउंटेन मैन, जिसमें दशरथ मांझी की पूरी कहानी है, और उस कहानी में ये सारी चीज़ें जो है दर्शाई गई हैं, बताई गई हैं। अब फिल्में जब बनती हैं तो उसमें कुछ सीन फिल्म की कहानी के अनुसार उसको रोचक बनाने के लिए बदल ज़रूर दिए जाते हैं, लेकिन पूरी कहानी यही लगभग कहती है। एक शख्स ने, उनका जुनून कहें, उनका पागलपन कहें, जो भी उसे कहें, लेकिन था तो वो प्रेम, था तो वो फगुनिया के लिए वो एहसास, जिसके दम पर वो 22 साल बिना रुके, बिना थके, जैसे तैसे अकेले लड़ते रहे और इस पहाड़ को ज़मीन पर ला दिया और खुद पर्वत पुरुष बन गए, माउंटेन मैन बन गए। फिलहाल हमारे इस खास वीडियो पे इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। नमस्कार।